देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा खत्री। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मसूरी प्रशासनिक अकादमी के 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी और कर्मचारी एक साथ कोविड पॉजिटिव, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। कांग्रेस का वर्चुअल प्रचार शुरू, हरीश रावत ने गंगोत्री विधानसभा सीट पर सज्जुआण के लिए मांगा समर्थन। उत्तराखंड के पर्यटन पर पड़ी कोरोना की मार, यात्री नहीं मिलने से टैक्सी संचालक बेहाल। उत्तराखंड में कोरोना लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को भूले, दून में एक दिन में 1687 केस। कानपुर विधानसभा से वरिष्ठ समाजसेवी उमेश कुमार ने गोला भट्टा की सालों पुरानी जलभराव की समस्या का निदान कर दिया है। जल्द ही उनका ये प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है, जिससे गोला भट्टा के लोगों में गहरी प्रसन्नता भी नजर आने लगी है। लोगों का कहना है कि जो समस्या क्षेत्र के विधायक 20 सालों में नहीं सुलझा सके, उमेश कुमार ने विधायक बनने से पहले ही खत्म कर दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दशक से गोला भट्टा इलाके में जलभराव की समस्या से लोगों का बुरा हाल था, पर कोई राजनीतिक या प्रशासन का कारिंदा इस समस्या का निदान नहीं कर पाया था। पर उमेश कुमार को जब इस समस्या का पता चला तो उन्होंने अपने निजी खर्चे से समस्या को सुलझाने का काम किया और कार्य में हमने सफलता भी पाई है, सब स्थानीय निवासियों के सहयोग से। इस बार बरसात में इसकी टेस्टिंग भी हो गई। लगातार 5 दिन 6 दिन मूसलाधार बारिश हुई। पहले यहाँ रेलवे लाइन तक 1-1 फुट 1.5 फुट पानी हो जाता था। लोग 2-2 दिन 3-3 दिन अपने घरों में कैद हो जाते थे। इस बार ना तो स्कूल जाने से बच्चे रुक पाए, ना लोगों को आने जाने में कोई असुविधा हुई। और आप सड़कें देख सकते हैं, किसी भी सड़क पे 1 इंच भी पानी नहीं है। तो ये सफलता भी है और एक खुशी की भी बात है हम सब लोगों के लिए कि हम लोगों ने जो एक योजना बनाई थी वो योजना कामयाब हो गई और हम सब लोग सफल रहे। मोहनपुरा मिलाप नगर के इस नरकीय तालाब को जो 50 सालों में सरकारें नहीं कर पाई, असफल हो गई, उसे करने में हम सफल हो गए। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। सर कितना पूरा? अब इसमें कोई समय लगने वाली बात नहीं है। हमारी मोटर्स रेडी हैं। पहले हमने पंपिंग स्टेशंस लगाए थे, डीजल के पंप सेट थे, पेट्रोल के, वो हटा दिए गए हैं। अब परमानेंट मोटर्स यहाँ फिक्स हो रही हैं, दिन रात मोटर चलेंगी और मुझे लगता है कि हम 15-20 दिन में इस तालाब को पूरा सुखा देंगे। उसके बाद जो नालियाँ इस तालाब में अलग अलग जगहों से आकर मिल रही हैं, एक संगम सा बना रही हैं, उसे हमें रोकना है। उन नालियों को हमको सबको बनाकर इस चैम्बर में लाना है ताकि फिर पानी चैम्बर में आए और चैम्बर से ही चला जाए, इस तालाब में पानी ना आए। उसके बाद इस तालाब में हमको एक बहुत अच्छा सा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह जनरली मिलती नहीं है, तो एक छोटा सा बैडमिंटन का, एक वॉलीबॉल का, इस तरीके की एक्टिविटीज़ बनानी है। कुछ बेंच वेंच लगाएंगे, लोग बैठ जाएं, इसको थोड़ा हरा भरा करेंगे तो सुंदर लगेगा, स्थानीय लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ के हम तो देखो विधायक मान चुके हैं इनको, मनों की गहराई से भी और वैसे भी। हमारी जनता का जो रुझान है हमारे जो उमेश कुमार जी है उनकी तरफ ही है। और हम तो अब देखो उमेश कुमार जी पत्रकार कहना भी नहीं चाहते, अब तो हम विधायक साहब ही कहना चाहते हैं। जो इन्होंने हमारे इलाके के लिए क्या है बहुत ही सम्मानित और सराहनीय है। और हम इतने दिनों से इस बड़े गंदगी में रह रहे थे, जैसे मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चलाया है, आप हमारे यहाँ देख सकते हैं। स्वच्छ अभियान अगर ऐसा होता है तो हम आशा करेंगे कि जीवन में कभी ऐसा स्वच्छ अभियान कहीं ना चले। और आने वाले 50 सालों में जो सुधार यहाँ ये की उम्मीद जता रहे हैं उमेश कुमार जी और कर भी रहे हैं, हमें लगता है कि शायद हो सकता है। तो और पिछले 50 सालों में खुशी महसूस कर रहे हैं आप जो ये कार्य? इसकी कोई प्रशंसा मतलब मैं अंदर से नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा खुशी है कि मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। और मैं इनसे पूरी समाज की ओर से और पूरी जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। उमेश बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सहयोग है आज, बहुत गंदगी उठ गई। और 20 सालों से कोई आदमी इधर बैठ कर देखा भी नहीं। जो विधायक बनते हैं बस बन देते हैं, चले जाते हैं। बाकी जो हमारे उमेश कुमार जी ने काम किया, विधायक बनने से पहले विधायक बनने से अपने पैसे से अपना ये काम किया, पब्लिक का देखा, पब्लिक का गंद निकाली पब्लिक की। पब्लिक प्रणव जी तो उन्होंने कह रहे थे कहना मैं तो एक घोटे पी जाऊँगा, उसके बाद में फिर बोल रहे थे कहना मैं कुंभकर्ण थोड़ा हूँ, ये घोटे पी जाऊँगा। ये कुंभकर्ण बता रहे अपने आप को। तो चैंपियन साहब तो यहाँ 3 योजना चैंपियन हो जाए रह सके आज विधायक, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया।
प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर की ऊंचे शिखर पर समुद्र तल से 6300 फीट की ऊंचाई पर कुंजापुरी मंदिर है। पूर्व सीएम ने कहा कि वे यहां मां कुंजापुरी के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मां कुंजापुरी से मन्नतें मांगने के साथ ये प्रार्थना की है कि मां प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे, जो प्रदेश के विकास और सबकी उन्नति के बारे में सोचे, प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि हो। माँ कुंजा के दर्शन के लिए आया था, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया था और माँ कुंजा से यही प्रार्थना की है कि माँ इस राज्य को अच्छा नेतृत्व दो, अच्छा जो राज्य के बारे में सोचें, पूरे प्रदेश के बारे में सोचें, सब लोगों के बारे में सोचें, ऐसी माँ कुंजा से प्रार्थना की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर हमारे बहुत वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ताओं की लंबी चेन है। ये कार्यकर्ता किसी को भी जिताने के सामर्थ्य रखते हैं। हम लोग यही आशीर्वाद लेने आए हैं कि जो है माँ का आशीर्वाद जो है हमेशा जो है हम पर बने रहे, हमारी पूरी विधानसभा पर जो है बनी रहे। और आपको मैं विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जनता के आदमी हैं। मेरे साथ मैं जनता पार्टी का आदमी हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी लिखना है तो मेरे को टिकट दो, नहीं तो जनता पार्टी तो जिंदाबाद है ही है। पूरा जो है मैदान जो है सजा हुआ है, पूरी हमारी सेनाएं बिल्कुल तैनात हैं। बस अब चुनाव का जो है ये निर्वाचन आयोग जो है बिगुल जो है जिस दिन बजा देगा, हम हमारे रणबांकुरे जो है अपने अपने क्षेत्र में अपनी बूथों को जो है मजबूत करते हुए जो है सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। टिकट नहीं मिलेगा तो भी लड़ेंगे। फिर तो मैंने कहा ना, मैं तो जनता का आदमी, मेरे को वैसे पूर्ण विश्वास है, 100% भारतीय जनता पार्टी जो है हम पे विश्वास रखेगी और हमको टिकट देगी। लेकिन 1% अगर कहीं पे ऊंच नीच होगी तो जनता जिंदाबाद है। हम तो जनता पार्टी का आदमी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर जिताना है तो टिकट देंगे, नहीं तो जनता पार्टी तो जिंदाबाद है ही है। पूरे सब लोग हमारे साथ हैं, जीतेंगे पक्का 1001%। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से उत्तरकाशी जनपद में मतदान कार्मिकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण के प्रशिक्षण का शुभारंभ उत्तरकाशी स्थित कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम और पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा की गई। चुनावी अधिसूचना लगने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों ने पार्टी टिकट पाने के लिए अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते नरेंद्र नगर विधानसभा से पूर्व विधायक रहे ओम गोपाल रावत ने भाजपा हाईकमान से जनमत के आधार पर उन्हें टिकट देने की बात कही। वहीं उन्होंने पार्टी आलाकमान को बातों बातों में टिकट न मिलने के दशा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की बात भी कह डाली। विनीता कुमार और मेरे साथ देख रहे हैं आप उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। हम आज खड़े हुए हैं नरेंद्र नगर विधानसभा में, जो बहुत हॉट स्पॉट कही जाती है और जहां से जो दमदार और दबंग नेता कहे जाते हैं सुबोध उनियाल जी, उनकी ये विधानसभा है। और आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ की प्रत्याशी चयन को लेकर के भी कहीं ना कहीं संगठन में भाजपा या कांग्रेस एक कश्मकश बना रहता है प्रत्याशी चयन को लेकर के। और जो प्रत्याशी का चुनाव किया जाता है वो उसमें कहीं मतलब एकदम अंतिम उस पर जो डेट होती है उस पर पहुँच कर कहीं ना कहीं ये होता है। हमारे साथ ओम गोपाल रावत हैं, जिनका नाम भाजपा संगठन में चल रहा है इस समय प्रत्याशी के रूप में। और ओम गोपाल जी ने साफ साफ कह भी दिया है कि अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती है तो जनता पार्टी यानी कि जनता मेरे साथ है और जनता का जो वोट है और सपोर्ट है वो मेरे साथ में है। और खुले शब्दों में कह दिया। हमारे साथ इस समय ओम गोपाल रावत जी यहाँ पे मौजूद है। ओम गोपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं, अभी नाम चल रहा है लेकिन आपको क्या लगता है? ये हमें भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और इस चीज़ का गवाह पूरा भाजपा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान हैं कि मैं 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारा टिकट काटा था, मैं निर्दलीय अपने सारे जो हमारे साथी लोग हैं सबके दबाव कर मैं निर्दलीय चुनाव भले ही लड़ा था, लेकिन मैंने कहीं पार्टी का विरोध नहीं करा था। एक शब्द भी मेरी पूरी चुनाव की आप कैंपेनिंग देखेंगे, पूरा चुनाव प्रचार देखेंगे, हमने एक शब्द कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। हाँ, हमारा प्रत्याशी के खिलाफ जो है रोष था, हमने व्यक्ति का विरोध करा है।
क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव जो है किया था। बहुत सारा उत्पीड़न हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुआ था। तो वो रोज़ था, हमारा व्यक्ति के साथ विरोध था, तो हमें चुनाव लड़ना पड़ा। भाई हम लोग, हमारी क्या हैसियत है, हम लोग अपने साथियों के बदौलत हैं। नहीं, बिल्कुल ओम गोपाल रावत ने हमेशा राजनीतिक चुनाव जो समीकरण रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ा जरूर है, कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। और वाकई में उनके साथ वो जनता देखी जाती है जिसको जनता कहा जाता है, जो जमीन पर पैदल चलती है। तो हमेशा आप एक राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक चैलेंज रहे हैं, एक सिरदर्द बनकर रहे हैं ओम गोपाल जी। अब सिरदर्द में किसका है ये तो वही बताएंगे। हम कहीं कोई सरदर्द किसी का नहीं बनते हैं, लेकिन हम लोग अपनी जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की पीड़ा को समझते हैं और उसके अनुसार हम लोग जो है हमेशा जो है काम करते हैं। अगर पार्टी संगठन से अगर नाम फाइनल नहीं होता है, आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या रहेगा? बिल्कुल, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मैं तो चुनाव लड़ ही रहा हूँ, जनता पार्टी मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी लिखना है तो टिकट दीजिए। बाकी जनता पार्टी तो जिंदाबाद है ही है। जनता हमारे साथ पूरी प्रॉपर हमेशा की तरह हमारी पूरी सारे जितने बूथ हैं, बूथ लेवल तक की हमारी पूरी तैयारी हो रखी है। बिल्कुल हमारी सेनाएं बिल्कुल तैयार। गंगोत्री विधानसभा में भाजपा जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। भाजपा आचार संहिता के नियम अनुसार बूथ लेवल तक जाकर अपना प्रचार प्रसार करती दिखाई दे रही है, जबकि अभी तक गंगोत्री विधानसभा से भाजपा द्वारा कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। भाजपा द्वारा कोई प्रत्याशी घोषित नहीं होने से भाजपा के संगठन पदाधिकारियों ने यह जिम्मेदारी स्वयं थाम ली है, किस प्रकार पार्टी को विजय की दिशा में ले जाना है। भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने बूथ लेवल में जाकर अपने पार्टी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया नजदीक आते ही पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं। गंगोत्री विधानसभा में भाजपा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा जमीनी तौर पर कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर प्रत्याशी का जो चयन होना है वो तो केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसके क्षेत्राधिकार में है। ये तो निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा में और उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ना है। इस ध्येय के साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सब लोग एक पूरी योजना बना करके प्रत्येक बूथ तक आम जनमानस तक कैसे पहुँचे, वहाँ जाकर जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा जो योजना हमने किया है उस चीज़ का प्रसार हो और वहाँ बूथ पर एक समीक्षा हो और योजना बने। इस ध्येय के साथ हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की यहाँ पर बूथ लेवल पर नियुक्ति हुई है, उस संबंध में ये बैठक है। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। जहां प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में कोविड का बड़ा विस्फोट हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी के 84 ट्रेनी IAS अधिकारी और कर्मचारी एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अकेडमी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दें कि रविवार को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी के ट्रेनी IAS अधिकारी और कर्मचारी अकेडमी परिसर में आए थे, जिसमें से 442 ट्रेनी IAS अधिकारियों और कर्मचारियों का देहरादून रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा RT-PCR टेस्ट किए गए थे। वहीं करीब 40 लोगों का मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में RT-PCR टेस्ट किया गया था, जिसकी मंगलवार की देर शाम को रिपोर्ट में 84 ट्रेनी IAS अधिकारी के साथ कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। आचार संहिता लगने से पहले ही जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस एक्टिव हो गई है और सबसे पहले निशाना साधा गया नशे के खिलाफ। चेकिंग अभियान चलाकर, लेकिन उस अभियान के दौरान जो मिला वो बेहद ही चौंकाने वाला था। नशीले पदार्थों की खेप के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियारों के जखीरे भी मिले। पिछले 15 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हथियारों का मिलना कई और इशारा करता है, या तो कोई बड़ी वारदात की तैयारी या फिर चुनाव को प्रभावित करने की मंशा। आखिर क्या है हथियारों की सप्लाई के पीछे के कारण, ये तो पुलिस नहीं जान पाई, लेकिन जो आंकड़े हैं वो यही गवाही दे रहे हैं कि हथियारों के दम पर चुनावी माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। केलाखेड़ा क्षेत्र में 10 तमंचे और 22 कारतूस के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलभट्टा और काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में भी हथियारों के साथ गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जिले के कप्तान भी हथियारों की सप्लाई के खिलाफ मास्टर प्लान बना रहे हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें तहत मसूरी विधानसभा में 41 संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही 70 लोगों के खिलाफ शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 168 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 41 संवेदनशील बूथ हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है और मसूरी गढ़ी कैंट कोतवाली के अंतर्गत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट को बूथों की जानकारी लेने के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि शांति भंग की आशंका को देखते हुए 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे निजी मुश्किलें भरवाया गया है। जो मसूरी विधानसभा है इसमें 178 पोलिंग बूथ हैं, 178 बूथ, और अगर वोटर्स देखें तो 1,30,677 वोटर हैं, जो 5 जनवरी को हमने फाइनल प्रकाशन कर दिया है। लेकिन अभी भी मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर किसी का नाम छूटा है तो प्लीज़ अपना नाम एक बार अपने बीएलओ से वोटर लिस्ट से देख लें, और चूंकि उसकी 18 जनवरी तक लोग अपना नाम इसमें अभी शामिल करा सकते हैं, आज भी उसका डेट है, हम काफ़ी लोगों को बीएलओ को हमने भेजा भी है, तो जो लोग चाहें अपना नाम चेक कर लें, और नहीं है तो फॉर्म 6 आज भी भरेंगे तो उनका नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक नाम शामिल करने का नियम है, और उस नॉमिनेशन का लास्ट दिन हमारा 28 जनवरी है, लेकिन उस प्रोसेस में हमें 10 दिन लगते हैं, तो हम पहले ही 10 डेज पहले तक फॉर्म लेना बंद कर देंगे, फॉर्म 18 जनवरी तक लेंगे। तो ये तो है वोटरों की स्थिति। अगला आपने पूछा कि आपके वल्नरेबल बूथ और संवेदनशील बूथ वगैरह कितने हैं, वो मैंने और पुलिस ने एक्सरसाइज कर लिया एंटायर। हमारे पास 2 थाने इसमें पड़ते हैं, कैंट का थाना, एक मसूरी का थाना। इन सबसे हमने बूथ वार मैपिंग कर ली है वल्नरेबिलिटी की। उसमें हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जो 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनको फील्ड पर भेजा है और उसका एक जायजा लिया है। तो 41 बूथ ऐसे आए हैं जिनमें वल्नरेबिलिटी का कुछ रिपोर्टिंग हमें प्राप्त हुआ है, तो वो हम पुलिस से डिस्कस करके उन बूथों को चिन्हित करेंगे। उन बूथों में जो वल्नरेबिलिटी किसकी वजह से हो रही है, कौन लोग ऐसे हैं जो कॉजेज ऑफ वल्नरेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके 107-16 उनको डिटेन करेंगे, चाहे जिला बदर हो, वो कार्रवाई की जा रही है। तो प्रशासन उस कार्रवाई को भी कर रहा है। मैं 107-16 के तहत लोगों को निरुद्ध करने के लिए चालानी रिपोर्ट मेरे कोर्ट में आई थी। वो 70 लोग ऐसे हैं जो जिनको लेकर के ये एजम्पशन है हमारा प्रशासन और पुलिस का कि ये शांति भंग पैदा कर सकते हैं, तो उनको प्रिवेंटिव रूप से पहले ही उनको हमने बॉन्ड डाउन किया है। ऐसे 70 लोग हैं जिनसे हमने मुचलके और श्योरिटीज लेकर के उनको अगले 6 महीने तक के लिए शांति बनाए रखने का एक वो ले लिया है, बॉन्ड किया है। देहरादून जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को राजधानी देहरादून में 1687 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य भर में कोरोना के 24 घंटे में 4,482 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग लक्षण दिखने के बावजूद कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद अधिकतर लोग पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। बाहर निकलते समय ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने कोरोना के प्रति सतर्क रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा ऋषिकेश के जयराम चौक से कोयल घाटी के बीच सड़क के दोनों किनारों पर खड़े पेड़ों को शिफ्ट करने के लिए खोदे गए गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। गड्ढों में भरे बारिश के पानी की वजह से पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई हैं। इस कारण कभी भी पेड़ गिरने की घटना घट सकती है। लोगों का मानना है कि यदि पेड़ गिरते हैं तो आसपास के भवनों को भी पेड़ों के गिरने से नुकसान पहुंच सकता है। वहीं डर के कारण लोगों ने एनएच के अधिकारियों से जल्द पेड़ शिफ्ट करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढों से रात के समय सबसे ज्यादा हादसा होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय निवासी विशाल शर्मा ने बताया कि करीब 10 दिन पहले पेड़ों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया एनएच विभाग द्वारा शुरू की गई थी। मौके पर अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया था कि पेड़ 2 दिन में शिफ्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी पेड़ों को शिफ्ट नहीं किया गया है। जनपद अल्मोड़ा के खदेरा गांव में आज भी 5 किलोमीटर दूर तक रोड न होने के कारण समस्त ग्रामवासी परेशान हैं, जिस कारण सभी गांव वालों ने मिलकर यह प्रण लिया है कि विधानसभा चुनाव 2022 में किसी भी पार्टी को ग्रामीण वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी यहां की राजनीति पर कुछ साल भारतीय जनता पार्टी ने लूटा, कुछ साल कांग्रेस पार्टी ने लूटा। जनता आज भी बड़ी मुश्किल में है। रोड नहीं होने के कारण
कई माताएं, बहनें और बुजुर्ग बीमार होने के कारण गांव से रोड पर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरा सभी मित्रगणों को नमस्कार। आज का मेरा मुद्दा यह है कि भाई हमारे दूरस्थ क्षेत्र उत्तराखंड सल अल्मोड़ा ग्राम पंचायत खदरा गांव, नेवल गांव सल्ट ब्लॉक के भी पास में है और तहसील के पास में है और पुलिस थाने के भी पास में ही है। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम राजनीतिक पार्टियों के आगे हाथ जोड़ के कितनी बार हाथ जोड़ चुके हैं, कितने एप्लीकेशन दे चुके हैं, उनको लेटर दे चुके हैं कि भाई हमें रोड चाहिए। हमारी एक ही मांग है रोड की, हमें रोड दे दो, बगाई हम अपने आप ही करते हैं। बट इन्होंने हमको आज तक हमारी मांगे नहीं सुनी है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और कोई काम नहीं किया। वोटिंग से ठीक पहले सर्वे कर देते हैं कि भाई जनता को अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए, और उसके बाद काम कुछ नहीं करते, कोई भी पार्टी वाला हो। तो मेरी सभी पार्टी से विनती है, आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया हमारे गाँव में रोड के लिए बिल्कुल रोड पे ही जब रोड आएगी तभी वोट मांगने आना, नहीं तो वोट मांगने आना ही मत। हम आपका 14 फरवरी सन 2022 हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हमें किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है, वो कोई वोट मांगने आना ही मत। पहले रोड फिर वोट, हमारी लड़ाई यही है। हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग कई बार बीमार हो जाते हैं, उनको गांव से रोड तक लाने में बड़ी परेशानियां होती है, बहुत मुश्किल है। तो अगर इनका अपना कोई अपने के साथ ऐसा होता तो ये लोग बिल्कुल आगे आते हैं, पर इनको अपनों का दर्द नहीं पता। इनको तो भाई वही ऊपर की लाइफ जीनी है, बगैर इनसे कोई मतलब नहीं है नीचे की जनता कैसी मरे, क्या करे क्या ना करे। तो मेरी सभी भाई बंधु से निवेदन है, आप शेयर करो और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारा अपना गांव का दुख है और ये हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारी का जो मेन कारण है ना, ये राजनीतिक पार्टी है। यही लोग बेरोजगार करते हैं क्योंकि इनको अपने ही बंदों को जॉब देनी है और किसी को देनी नहीं है और किसी को लगने नहीं देना है। चाहे जनता मरे या कुछ भी करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।